तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं प्री बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए कक्षा 12वीं भूगोल विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। तो इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग यहाँ से इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख कर जाइएगा, ताकि आपको पूरा का पूरा पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्री बोर्ड परीक्षा कक्षा 12 का आपका जो भूगोल का पेपर होगा ना, उसके लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा और पूर्णांक आपका 70 अंकों का होगा। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। यहाँ से आप सब लोग पूरे पेपर को देख लें। अब चलो जल्दी से मैं आपको पूरा पेपर बता देता हूँ और इसका सॉल्यूशन भी बता देता हूँ। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पूरा क्वेश्चन पेपर। आप लोग अच्छे प्रकार से इस पेपर को देख लें और पूरे पेपर को समझ भी लें। पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों इसमें पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा मात्रात्मक क्रांति। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यहाँ पर, जो कि दिया गया है मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान पर स्थित देश है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से आपको लिख लेना नॉर्वे। ठीक है, और अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, पशुपालन एवं कृषि कार्य एक साथ कहलाते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसको कहते हैं मिश्रित खेती। यहाँ से आपको मिश्रित कृषि लिख देना है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारत का जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, कितना जनसंख्या घनत्व है, तो देखो यहाँ से आपको लिख देना 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, पश्चिम बंगाल राज्य में किसान चावल की कौन सी फसल लेते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, 5 नंबर का जो क्वेश्चन आपको दिया गया ना, यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों आपको क्या लिख देना है, यहाँ से आप सब लोग इसको लिख लीजिएगा। इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में गद्दी जनजाति निवास करती है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, गद्दी जनजाति निवास करती है हिमाचल प्रदेश, इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, पेपर आपका परीक्षा में इस प्रकार से पूछा जाएगा। तो इसलिए आप सब लोग पूरे पेपर को अच्छे प्रकार से देख ले और पूरे पेपर को समझ भी ले। यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों हम क्या करते हैं, पहला क्वेश्चन पूछा गया, आदिम समाज भौतिक पर्यावरण को रूप धारण करता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपका आ जाएगा माता प्रकृति। क्या लिखोगे, माता और उसके बाद में प्रकृति। प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको लिख देना है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, आर्थिक स्तर की दृष्टि से भारत की जनसंख्या को वर्गों में बांटा गया है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, 3 वर्गों में बांटा गया है, यहाँ से आपको 3 लिख देना है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा है, भोजन एकत्र करना, आकेट करना, वन काटना, पशुचारण आदि क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो आते हैं ना प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं, तो यहाँ से आपको प्राथमिक लिख देना है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, देखिएगा यहाँ से आप सब लोग इनको देख लें। प्रत्येक सड़क जो 2 नोड की जोड़ से कहलाती है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, क्या कहलाती है इसे, यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों आपको लिख देना योजक। क्या लिखोगे, योजक। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा परिवहन किया जाता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको क्या लिखना, खनिज तेल का। तो यहाँ से आपको लिख देना खनिज और उसके बाद में तेल, यहाँ से आपको लिख देना। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, देखिएगा इंग्लैंड में स्थित यूरो टनल मार्ग लंदन से जोड़ता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको लिख देना पेरिस से लंदन को जोड़ता है। ठीक है, इसका राइट आंसर यहाँ से आपको ये लिख देना है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, जो कि आपको दिया गया है सत्य सत्य। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, सत्य सत्य यहाँ से आप सब लोग देख लीजिएगा। आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को देख लें। पहले नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका असत्य हो जाएगा। और दूसरे नंबर का क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों, ये भी आपका असत्य होगा। और उसके बाद में देखो तीसरे नंबर का क्वेश्चन, ये भी आपका असत्य हो जाएगा। और चौथे नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, ये आपका असत्य होगा। और 5 नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा ना, ये भी आपका असत्य होगा। और छठे नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा ना, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग सत्य सत्य को देख लें और पूरा पेपर समझ लें। और उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 4 में आपसे इस प्रकार से जोड़ी का मिलान पूछा जाएगा। तो आप सब लोग यहाँ से जोड़ी के मिलान को पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। जोड़ी मिलान प्यारे विद्यार्थियों आपको किस प्रकार से करना है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश होगा चीन। परिवहन की जोड़ी का मिलान प्यारे विद्यार्थियों आपको कर लेना तृतीय क्रियाकलाप से। प्रेरी घास के मैदान, तो देखो इसकी जोड़ी किससे मिल जाएगी, उत्तर अमेरिका से। और अगला क्वेश्चन लक्ष्य क्षेत्र कार्यक्रम, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इसकी जोड़ी का मिलान आपको कर लेना ई नंबर से। और विनिर्माण उद्योग 5 नंबर का, तो देखो इसकी जोड़ी का मिलान आपका हो जाएगा किससे, 7 नंबर से द्वितीय क्रियाकलाप से। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग सभी क्वेश्चन के आंसर को देख ले और अच्छे प्रकार से इनको समझ भी ले। और अब इसके बाद में चलो अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 5 में आपसे एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर पूछे जाएंगे। आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को भी देख लें। पहला क्वेश्चन, अफ्रीका में शीतोष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इनको क्या कहते हैं? अफ्रीका में जो शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं उनको प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपको लिख देना है। क्या कहा जाता है इनको? तो देखो यहाँ से आपको लिख देना है वेल्ड्स कहते हैं इनको। क्या कहते हैं? वेल्ड्स। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया, भारत में जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि दर किस वर्ष दर्ज की गई? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको लिखना है 1911 से लेके और 1921 के बीच में ऋणात्मक वृद्धि दर की गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भिलाई किस प्रकार का नगर है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, भिलाई जो है ना एक औद्योगिक नगर है। यहाँ से आपको क्या लिखना है? औद्योगिक नगर। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिख देना है औद्योगिक नगर, इसका राइट आंसर आ जाएगा। भारत में कपास का सबसे बड़ा कारखाना या कौन सा राज्य है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे बड़ा जो कपास उत्पादक राज्य है ना वो है गुजरात। सबसे ज़्यादा कपास कहाँ पर पैदा होता है? गुजरात में। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, विश्व में चावल उत्पादन में भारत में कौन सा स्थान है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको लिख देना दूसरा स्थान है। ठीक है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन को देख लें और इनके आंसर को भी समझ लें। यहाँ तक के प्यारे विद्यार्थियों, आपको मैंने सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए हैं। और उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपका पेपर परीक्षा में इस प्रकार से पूछा जाएगा। देख सकते हो, रिडजल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा पर्यावरणीय निश्चितवाद किसे कहते हैं? आशोधित मृत्यु दर ज्ञात करने का सूत्र जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि से क्या आशय है? उत्प्रवास से क्या आशय है? इस प्रकार के क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके पेपर में परीक्षा में आपसे पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को कंप्लीट कर लीजिएगा। यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूँ। प्रश्न नंबर 16 ये बता दिया, 17वां क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको बता दिया मैंने आपको। ठीक है। और उसके बाद में देखो 18वां क्वेश्चन ये रहा, 19वां क्वेश्चन ये रहा। तो आप सब लोग इन क्वेश्चन को देख लो और अच्छे प्रकार से इनको समझ भी लो। यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता चुका हूँ। तो आप सब लोग इस प्रकार से पूरे पेपर को कंप्लीट कर लीजिएगा। टोटल यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से आपको मानचित्र भी दिया जाएगा भारत का। तो यहाँ से आप सब लोग देख लीजिएगा, एक मानचित्र आपका विश्व का आएगा और उसके अलावा एक मानचित्र जो होगा ना आपका इस प्रकार से भारत विश्व का 2 दिए जाएंगे आपको और 2 भारत के होंगे। ठीक है ना, एक अतवाले क्वेश्चन के लिए भी तो होता है। तो इसलिए इस प्रकार से आपसे मानचित्र कार्य पूछे जाएंगे जैसा कि मैंने आपको बताया। अब आप सब लोग प्यारे विद्यार्थी इस पेपर को अच्छी प्रकार से देख लें और पूरे पेपर को समझ लें। टोटली सभी के सभी क्वेश्चंस के आंसर जिस प्रकार से मैंने आपको बताया ना, इसी प्रकार से आपसे परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को अच्छी प्रकार से याद जरूर कर लेना। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।